जय हिंद साथियों। मैं रविंद्र प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं। मैंने आपके लिए सीटेट की कल रैपिड फायर थ्योरी कंप्लीट कराई थी। आज मैं सीटेट की बड़े ही महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आया हूं। ठीक है, इनको ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आया हुआ है, मतलब PYQ है ये। ठीक है, और आप देखना हर PYQ उसी थ्योरी में से सॉल्व होगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, यह विचार किसका है? जीन पियाजे, BF स्किनर, नोम चॉम्स्की, लेव बायस्की। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, किसने कहा था? कल बताया था मैंने आपको। जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की, किसने बताया? नोम चॉम्स्की ने बताया। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? अनुकरण से, सामाजिक अंतःक्रिया, व्याकरण की नियम रखकर। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी। वाइगोस्की ने बताया कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया करके भाषा को सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है? कठिन शब्दों के अर्थ याद करना। जहां भी कठिन शब्द दिख जाए वो आंसर सीटेट में कभी नहीं हो सकता। साहित्य की रचना प्राथमिक स्तर पर नहीं कर सकता बच्चा, काट देना। व्याकरण जहां दिख जाए वह भी आंसर नहीं हो सकता। विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बहुभाषिक कक्षा, मल्टी लैंग्वेजल क्लासरूम। मल्टीलैंग्वेज क्लासरूम में बच्चों की मातृभाषा को बिल्कुल भी स्थान, ऐसा तो हो ही नहीं सकता आप स्थान ना दें, केवल बाधा के रूप में भी नहीं देख सकते। बहुभाषिक कक्षा को बहुभाषिक का है सम्मान देना चाहिए और उसे संस्थान के रूप में उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। अनदेखा, ये किसी बच्चे की भाषा को आप अनदेखा नहीं कर सकते। भाषा अर्जन और अधिगम में मुख्य अंतर क्या है? भाषा अर्जन क्या है? ये बच्चा कहाँ सीखता है भाषा अर्जन? स्कूल में जाकर। नहीं, भाषा अर्जन क्या करता है बच्चा? स्वाभाविक रूप से सीख जाता है। और अधिगम बच्चा क्या सीखता है? स्कूल में जाकर सीखता है। तो इन दोनों में मुख्य अंतर क्या हो जाएगा? स्वाभाविकता का। किसका? स्वाभाविकता का मुख्य अंतर हो जाएगा भाषा अर्जन और अधिगम में। पढ़ने में कठिनाई को क्या कहा जाता है? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया, डिस्फेजिया। पढ़ने में कठिनाई को कहते हैं डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिखने में होने वाली कठिनाई या समस्या, इसको बोलते हैं डिसग्राफिया। क्योंकि ग्राफ बनाते हैं आप, हाथ से पेन से ही तो बनाओगे, ग्राफ बनाओगे, तो लिखने में कठिनाई डिसग्राफिया। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? इसमें क्या है? प्राथमिक स्तर बच्चों की भाषा का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है पोर्टफोलियो। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पोर्टफोलियो। निदानात्मक परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को ग्रेड देना, बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना, कक्षा में रैंक तय करना, अभिभावक को शिकायत करना। तो क्या होगा? निदानात्मक परीक्षण का मतलब है बच्चों की निदान करने के बाद बच्चों की भाषा संबंधी कठिनाइयों की पहचान करना। निदान का मतलब पहचान करना संबंधी कठिनाइयों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण कब किया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के बाद किया जाता है उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में बाल साहित्य का समावेश क्यों किया जाता है? क्योंकि यह सस्ता होता है, बच्चों को कविता रटाने के लिए, भाषा के विविध और रोचक छटाएं प्रस्तुत करने के लिए, पुस्तक को मोटा बनवाने के लिए। बच्चों को पुस्तक को मोटा बनवाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि यह सस्ता होता है, ये भी कोई मतलब नहीं है। बच्चों को कविता रटा नहीं सकते आप। क्या होगा? भाषा के विविध और रोचक छटाएं प्रस्तुत करने के लिए। कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्याकरण सिखाना। ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने प्राइमरी में व्याकरण सिखाना हो ही नहीं सकता भाई। कवियों के नाम याद करना, ये भी नहीं हो सकता। केवल पढ़ना, केवल दिख जाए वो भी आंसर नहीं। रसानुभूति और आनंद प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। कहानी सुनाने से बच्चों में केवल मनोरंजन होता है, कल्पना शक्ति और चिंतन क्षमता का विकास होता है, अनुशासनहीनता बढ़ती है, समय बर्बाद। कविता कहानी अगर आप सुनाओगे समय बर्बादी का तो कोई मतलब ही नहीं है। अनुशासनहीनता भी बढ़ती है? नहीं बढ़ती है। बस सभी बच्चे ध्यान से सुनते हैं अनुशासन पूर्वक बैठकर। केवल मनोरंजन होता है, कहानी से नहीं। कल्पना शक्ति और चिंतन क्षमता का विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की वह विधि जिसमें पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर नियम बताए जाते हैं कहलाती है। देखो, निगमन विधि में क्या होता है? पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण। आगमन विधि में क्या होता है? पहले क्या बताया जाता है? उदाहरण, फिर बताया जाता है नियम। तो ये नियम क्या कह रहा है प्रश्न? पहले उदाहरण फिर नियम बताए जाते हैं, तो ये क्या होगा? आगमन विधि। करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा कक्षा मुद्रित समृद्ध परिवेश, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का क्या अर्थ है? भाषा मुद्रित समृद्ध परिवेश का मतलब है कक्षा की दीवारों पर कविता, चित्र और शब्द लिखे होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा।
भाषा के 4 मुख्य कौशल का सही क्रम। इसका क्रम याद करने की एक ट्रिक है, सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपली, सुबोपली। हिंदी में ट्रिक है सुबोपली। सु से सुनना, बो से बोलना, पा से पढ़ना और ला से लिखना, सुबोपली। ठीक है। और इंग्लिश में LSRW। इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा विकास के संदर्भ में जीन पियाजे ने किस पर अधिक दिया? सामाजिक संपर्क, अनुकरण, अहम केंद्रित वाक्य, भाषा अर्जन यंत्र। तो जीन पियाजे ने किस पर ध्यान दिया? जीन पियाजे ने दिया ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित वाक्य पर। इनका मतलब बच्चा स्वयं में बातें करता था, खुद बातें करता है स्वयं। बच्चों के भाषा विकास में सबसे बच्चा अपने आप से बात करता है, इसका मतलब ये है ईगोसेंट्रिक स्पीच के। आप देखते होंगे छोटे बच्चे बैठे बैठे कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है। बच्चों के भाषा विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? परिवार और समाज की बातचीत का होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी पाठ को बारीकी से पढ़ने का अर्थ क्या है? किसी विशेष जानकारी को खोजने के लिए पढ़ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। किसी पाठ को सरसरी तौर पर स्किमिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है? विशिष्ट तथ्य ढूंढना, पाठ का सामान्य विचार या सारांश जानना, व्याकरण के नियम ढूंढना, शब्दों के अर्थ खोजना। किसी पाठ को सरसरी तौर पर स्किमिंग पढ़ने का उद्देश्य क्या है? सरसरी तौर पर पाठ का सामान्य विचार या सारांश जानना। समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों की क्षमताओं का सम्मान करते हुए विविध शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। NCF 2005 के अनुसार भाषा क्या है? ज्ञान निर्माण और अस्मिता का एक अहम हिस्सा। केवल वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। केवल एक जटिल विषय थोड़ी ना है भाषा कोई, ये भी गलत। और केवल सम्मान का मतलब गलत। केवल तो देख के ही काट देना, खत्म कर देना है। तो इसका आंसर क्या है? ज्ञान निर्माण और अस्मिता का एक अहम हिस्सा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत पहली भाषा क्या होती है? मातृभाषा होती है, जैसे क्षेत्रीय भाषा भी कह देते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों को किस रूप में देखा जाता है? किस रूप में देखा जाता है भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों को? बड़ी समस्या गलत, शिक्षक की विफलता गलत, लापरवाही का परिणाम गलत। यह है सी, सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा। चॉम्स्की के अनुसार LED का पूरा नाम क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लैंग्वेज एक्टिविटी डिवाइस, लर्निंग एंड डूइंग, लैंग्वेज असिस्टमेंट डिवाइस। तो इसका चॉम्स्की के अनुसार LED का पूरा नाम है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। ब्रेल लिपि का उपयोग किन बच्चों को लिया जाता है? ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है जिन बच्चों को दिखता नहीं है। दिखता नहीं है मतलब दृष्टिबाधित। ठीक है, जो देख नहीं सकते, दृष्टिबाधित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। मातृभाषा में शिक्षा देने पर NEP 2020 का क्या रुख है? इसका कड़ा विरोध करता है, कक्षा 5 या उससे आगे तक मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करता है, केवल कक्षा 1 तक सीमित रखता है, कोई निर्देश नहीं देगा। कक्षा 5 या उससे आगे तक मातृभाषा में शिक्षा की वकालत करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाषा की कक्षा में दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? समय बिताने के लिए नहीं, कक्षा को शांत रखने के लिए नहीं, शिक्षक को आराम देने के लिए नहीं, सीखने को रोचक, प्रभावी और स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में CCE में व्यापक का क्या अर्थ है? व्यापक का पूरे साल परीक्षा लेना गलत, केवल शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन गलत, केवल खेलों का मूल्यांकन गलत। केवल वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता भाई CTET के अंदर। शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करना व्यापक का अर्थ है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? बिना किसी सचेत प्रयास के स्वाभाविक रूप से, स्कूल जाकर, व्याकरण की किताब से, ट्यूशन पढ़कर। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं? बिना किसी सचेत प्रयास के स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। रचनात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को फेले पास करना नहीं, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करना, साल के अंत में ग्रेड देना गलत, बच्चों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना गलत। ये ग्रेड देना तो कभी आंसर सही हो ही नहीं सकता, फेल पास भी कभी सही आंसर सही नहीं हो सकता। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना ये भी सही नहीं हो सकता कभी भी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार करने के लिए रचनात्मक आकलन किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? उन्हें खूब सारे निबंध लिखाना, उन्हें कविताएं रटवाना, उन्हें अपनी बात कहने का अवसर और माहौल प्रदान करना, वर्णमाला की बराबर प्रैक्टिस करना। ये क्या प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 32 का करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाषा में संप्रेषण, कम्युनिकेशन का क्या अर्थ है? केवल बोलना, केवल सुनना, तेज आवाज में पढ़ना। केवल वाला तो आंसर हो नहीं सकता। विचार और भावों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
बच्चों की शब्द संपदा बढ़ाने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? शब्दकोश, डिक्शनरी रटवाना। गलत। रटवाना तो सकती नहीं, रटवा नहीं सकती। किसी शब्द को बार बार भी नहीं लिखवा सकते आप, ठीक है। केवल कठिन शब्द आएगा ना, ये भी नहीं हो सकता, केवल तो हो ही नहीं सकता। संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के अवसर देना। संदर्भ दिख जाए, आंसर करेक्ट जवाब होगा वही जहाँ संदर्भ दिख जाए। एक अच्छे भाषा शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कठोर अनुशासन आएगा। गलत। कठोर अनुशासन नहीं बना सकते आप भाई। बहुत सारा होमवर्क नहीं दे सकते, हमेशा शांत नहीं रह सकते। भाषा का अधिकारपूर्ण ज्ञान और बच्चों के प्रति संवेदनशील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। पृथक विधि में भाषा कैसे सीखी जाती है? मातृभाषा का प्रयोग कर अनुवाद करके, मातृभाषा का प्रयोग किए बिना, लक्ष्य भाषा में ही बातचीत करके और केवल व्याकरण के नियम बताकर। तो इसका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मातृभाषा का प्रयोग किए बिना, लक्ष्य भाषा में ही बातचीत करना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब है। इसके फोल्डिंग पाड़ या डाच का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। इसके फोल्डिंग पाड़ या डाच का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। भाषा की पाठ्यपुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? बहुत अधिक प्रश्न होना। अरे ये क्या बात है यार, अधिक प्रश्न होना, रंगीन चित्र होना, ये क्या बात है? सस्ते कागज पर छपे होना, ये भी कोई बात नहीं। ये है भाषा की विविध छटाएं और उद्देश्यपूर्ण पाठ होना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब। 39 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। एफएलएन का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करना है? कक्षा 3, 5, 8 या 10। तो ये आंसर हो जाएगा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान। एफएलएन का लक्ष्य किस कक्षा तक प्राप्त करना है? कक्षा 3 तक प्राप्त करना है। भाषण कौशल को विकसित करने का सबसे अच्छा माध्यम? मौन पठन, श्रुतलेख, सुलेख, वाद विवाद और चर्चा, डिस्कशन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। सुलेख का संबंध किस लेख सुलेख का हुआ? लेख। सुलेख मतलब लेख, ठीक है। लेख का मतलब लेखन कौशल। करेक्ट जवाब लेखन कौशल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बच्चे अपने परिवेश से भाषा अर्जित करते हैं, इसका क्या निहितार्थ है? बच्चों को बिल्कुल भी स्कूल नहीं भेजना चाहिए, नहीं, गलत बात। भेजना चाहिए बच्चों को, केवल घर पर रखना चाहिए, गलत बात। बच्चों को टीवी देखने देना चाहिए, गलत बात। बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन थे? मतलब अभिव्यक्त मतलब अपनी बात को व्यक्त करना। तो कैसे व्यक्त कर? सुनने से तो ग्रहण करेंगे और पढ़ने से भी ग्रहण करेंगे। अभिव्यक्तात्मक क्या होता है? बोलना और लिखना। हम बोलेंगे तो व्यक्त होगी बात और लिखेंगे तब भी व्यक्त होगी। तो ऑप्शन नंबर बी 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलना और लिखने से अभिव्यक्त होती है बात। भाषा के ग्रहणात्मक कौशल जैसे ग्रहण किया जाए, तो आप ग्रहण कैसे हो रहे हैं? सुन के और क्या कहते हैं, सुनकर और पढ़कर ही ग्रहण कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए जवाब हो जाएगा। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल, अभिव्यक्त कैसे कर सकते हैं हम? बोलना और लिखना। 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। बोलना और लिखना। और प्रश्न संख्या 44 का क्या हो जाएगा? भाषा के ग्रहणात्मक सुनना और पढ़ना। सुनोगे किसी चीज़ को और पढ़ोगे तब ग्रहणात्मक कौशल होंगे वो। एक शिक्षक कक्षा में बच्चों को समूह बांटकर कोई काम टास्क देता है, यह दृष्टि के स्रोत बारे में। ये क्या है? समूह में बांटकर दे रहा है, तो ये क्या होगा? सामाजिक संरचनावादी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। भाषा अधिगम का मुख्य रूप से कहाँ होता है? परिवार में, खेल के मैदान में, विद्यालय, औपचारिक परिवेश में, समाज में। तो ये भाषा अधिगम सबसे मुख्य रूप से कहाँ होता है? विद्यालय में, औपचारिक परिवेश में। चॉम्स्की के अनुसार मनुष्य में मस्तिष्क में क्या मौजूद होता है जो उसे भाषा सीखने में मदद करता है? ये होता है यूनिवर्सल ग्रामर, सार्वभौमिक व्याकरण होता है मौजूद मस्तिष्क में चॉम्स्की के अनुसार, जो भाषा सीखने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बच्चे आसानी से और स्वाभाविक रूप से कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। स्वनिर्भरता से प्रभावित बच्चों को भाषा में किस प्रकार की चुनौती का सामना पड़ता है? वह बोल नहीं सकता, वह सुन नहीं सकता, वह देख नहीं सकता। नहीं, ये तीनों बात गलत है। उसे सामाजिक संप्रेषण और बातचीत में कठिनाई होती है स्वलीनता वाले बच्चों को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का। आकलन शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया का अभिनय है, क्योंकि इसमें बच्चों का डर बना रहता है, यह शिक्षकों की नौकरी बचाता है। आकलन से शिक्षक को बच्चों की प्रगति का पता चलता है और वह अपनी शिक्षण विधि में सुधार करता है। ऑप्शन नंबर डी, इससे स्कूल का नाम रोशन होता है, उत्तरकंजी। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिनय है, क्योंकि आकलन से शिक्षक को बच्चों की प्रगति का पता चलता है और वह अपनी शिक्षण विधि में सुधार करता है। और ये इनकी आंसर की है, ठीक है, कंप्लीट। जिस भी विद्यार्थी को ये मेरी रैपिड फायर सीटेट PYQ की क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। सभी बंधु भाइयों के लिए और बहनों के लिए भी मेरा नमस्कार, ठीक है।